let's see this question. Dear student, in the system shown in a figure, m1 is greater than m2. m1 ज़्यादा है m2 के कंपैरिजन में. m1 इज ग्रेटर देन m2. ये है, यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच है. ये अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ठीक है. सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट, ओके, बाय थ्रेड बी सी. B2 से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया इस थ्रेड से. इस पूरे सिस्टम को हम रेस्ट में रखे हैं और पूरा सिस्टम रेस्ट पे है. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, और वी कैन से FBD. तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हम, FBD यूज़ करने वाले हैं, और ऑब्वियसली न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma. तो इन सब का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. mg, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा, m1g. यहाँ पे फोर्स कितना लग ग्रेविटी की वजह से, m2g. इसमें लेट्स सपोज इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2, और इधर भी टेंशन क्या आएगी, T2. ये सेम क्यों आ रही है, ये आप देख सकते हो. जब ये रेस्ट पे तो ये वाला ब्लॉक नेट फोर्स जीरो होगा. तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है, मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ से T2 इक्वल्स टू m1g. ओके, स्प्रिंग मासलेस है, इसके थ्रू टेंशन ट्रांसफर होगी. सो ये T2 सेम रहने वाला है. ठीक है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी. अभी मैं इसकी बात करूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया. ठीक है, तो यहां से एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं मैं, T2 इक्वल्स टू m2g प्लस T1. राइट. सो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है. अभी ये क्या बोल रहा है, BC, ये जो स्ट्रिंग है इसको बर्न कर दिया जाए. आप ऐसा सोच लो कि ये अभी गायब हो गया, इसका टेंशन तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो. तो ऑन बर्निंग BC, T1 बिकम जीरो सडनली. जैसे ये T1 जीरो होगा सडनली, तो ये ब्लॉक पर नेट फोर्स बदलने वाला है. इस पे लगने वाला नेट फोर्स पहले जीरो था, बट ये गायब होता अभी नॉन जीरो हो गया. राइट. अभी इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, m2g लग रहा होगा. बात आती है T2, क्या T2 सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा. तो देखिए T2 इस स्प्रिंग की टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्प्रिंग है इसकी इलोंगेशन तुरंत चेंज नहीं होगी. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस दोनों ही एंड ब्लॉक से अभी भी कनेक्टेड है, और ब्लॉक्स का अपना मास है. मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी शो करता है, और इनर्शियल प्रॉपर्टी के होने की वजह से मास के अंदर डिस्प्लेसमेंट आने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा, थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, तो इसके जस्ट बर्न होते ही इसमें इलोंगेशन चेंज नहीं होगी. जैसे इलोंगेशन चेंज नहीं होगी, इट मीन्स टेंशन मेंटेन रहेगी. मीन्स आफ्टर बर्निंग BC, just after T1 become 0, T2 ये क्या रहेगा, रिमेन सेम. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया. तो T2 की वैल्यू क्या है भाई, T2 की वैल्यू यहाँ पर है m1g. तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं m1g. ऑलराइट. तो अभी इन दोनों ब्लॉक्स के लिए हम इक्वेशन लिख करके हम इनकी एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर जो ब्लॉक m1 है, ए ब्लॉक, इस पे पहले फोर्स जो था अभी भी वही है, डाउनवर्ड mg था, ऊपर m1g डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ T2 अभी भी वही है. तो इसकी एक्सेलेरेशन तो क्या मेंटेन रहेगी, जीरो. रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही फील होगा, उस टाइम बाद कुछ चेंजेस आएंगे, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप बोल सकते हो कि एक्सेलेरेशन ऑफ m1 इज जीरो, बिकॉज इस पे नेट फोर्स अभी भी वही है, m1g डाउनवर्ड, T2 अपवर्ड. सो इसका एक्सेलेरेशन आप क्या बोल सकते हो, जीरो रहेगा. नेक्स्ट की बात कर रहे हैं M2, ब्लॉक B की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक A था. अब देखिए इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पे डाउनवर्ड m2g लग रहा होगा और ऊपर की तरफ T2. डाउनवर्ड m2g और ऊपर की तरफ T2, और T2 की वैल्यू अपने पास क्या है,
m1g। तो यही फोर्सेस लग रहे हैं अभी किसके ऊपर, ब्लॉक बी के ऊपर। तो यहाँ पे नेट फोर्स किधर होगा, पहले डाउनवर्ड T1 भी था, ठीक है, उसकी वजह से रेस्ट पे था, अभी नेट फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया ए कैपिटल बी सबस्क्रिप्ट में नीचे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T2 माइनस m2z इज इक्वल्स टू m2ab। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए T2 की, तो T2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, m1z माइनस m2z इज इक्वल्स टू m2ab। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ ab क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2z डिवाइडेड बाय m2, ठीक है। ए बी यहाँ पे क्या हो गया भाई, m1 माइनस m2z डिवाइडेड बाय m2, ए बी की वैल्यू आ गई। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, पहला एक्सेलरेशन ऑफ m2 विल बी अपवर्ड, m2 अपवर्ड होगी, ये अभी अभी हमने एनालाइज किया, तो ए करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। बी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स, ये नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ m1 वो तो जीरो रहेगी, m2 हमने अभी कैलकुलेट किया वो ये बिल्कुल तो नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल बी इक्वल टू जीरो, ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। डी में क्या बोल रहा है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स विल बी नॉन जीरो एंड अनइक्वल। भाई एक तो जीरो है, क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स विल बी नॉन जीरो एंड अनइक्वल। देखिए अनइक्वल है बट एक तो जीरो है, नॉन जीरो तो नहीं है, तो मीन्स ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से आंसर हम लिखें तो क्या आंसर लिख सकते हैं, ए एंड सी। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। थैंक यू।